प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवार, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमी ध्यान दें। आज मैं तंत्र की कुछ गूढ़ संक्षिप्त रहस्यों पे चर्चा करूंगा और कुछ साधकों ने गुरु सुमिरन मंत्र को लिखित में मांगा था, तो उस गुरु सुमिरन को लिखित में दे रहा हूं और गुरु सुमिरन के ऊपर भी विशेष चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं अब चर्चा की ओर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं यन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पद मणि गण नख मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु पद पदुम परागा सूचि सुहाग जिहि नर लागा। गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तप पुंज जासु वचन रवि किरण समहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो चर्चा होगी गुरु सुमिरन, गुरु शठ, गुरुवापन का जो मंत्र होता है, यह मंत्र के जो मूल है, जड़ है, रीढ़ है, यह वह गुरु का ऊर्जा से जो ट्रांसफॉर्मल एक समान का जो बनता है, वह गुरुवापन या गुरु शठ या गुरु सुमिरन मंत्र कहलाता है। जिस प्रकार से 11,000 वोल्ट से विद्युत का प्रवाहित करने का गांवों में, शहरों में सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसमीटर का जरूरत पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की ऊर्जा को एक जगह से एकत्रित करके फिर उनके द्वारा रचे गए जो सारे मंत्र है, किस में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, उस हिसाब से उसके लिए यह गुरु सुमिरन मंत्र, गुरु शठ या गुरुवापन का मंत्र जो होता है, इसका निर्माण किया गया है। तो आज इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। और प्राचीन समय में, प्राचीन काल में गुरु या जो उच्च कोटि के साधक होते थे, जब वह वृद्धावस्था में हो जाते थे, जब वह तंत्र मंत्र को त्यागना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे, जो भी तंत्र लाइन में जो तांत्रिक है उसे मुक्ति नहीं मिलती। अगर वह मुक्ति की सीमाओं को पार नहीं किया है, साधक रहते हुए उच्च कोटि के, लेकिन कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य है जिसके बारे में आने वाले समय में बताएंगे कि आप जो हर तरह की ऊर्जा को अपने शरीर में एकत्रित किए हैं, हर अलग अलग मंत्रों को जप करके उसके प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाए, ताकि आप स्वयं के सत्य यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, गुरु बल ऊर्जा, इष्ट बल ऊर्जा के साथ आप अपने शरीर को मुक्त करके अपने आत्मा को भी मुक्त कर सके। और फिर पुनः मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर भी आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, मोक्ष और मुक्ति, तो इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो हम अपने शरीर को, आत्मा को मुक्त करा दे इन बंधनों से, इन ऊर्जाओं से, ताकि वह ऊर्जा भी मुक्त हो जाए और उस पे मेरा कोई ऋण ना रहे, ताकि मैं स्वतंत्र जीवन फिर से आ सकूं इस धरती पे, फिर अपना जो भी कार्य है उसे कर सकूं, किसी के बंधन में ना जाऊं। इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती है तंत्र में भी रह करके। तंत्र से अध्यात्म का मार्ग, तंत्र एक ऐसी विद्या है जिससे आप लोक और परलोक, भौतिक, दैनिक, दैविक तीनों सुखों का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते इस तंत्र की गूढ़ गहराइयों में गूढ़ रहस्यों को समझना पड़ता है बहुत बारीकी से। सारा समाधान यहीं से है। अगर यहीं से आप बहुत सारी ऊर्जाओं के चक्कर में समेट गए हैं, वहाँ से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उसका भी मार्ग यहीं से आपको निकलेगा। तंत्र की जो यात्रा है आप आरंभ कर चुके हैं और अपने आप को
मोक्ष का पात्र नहीं बनाए हैं, आप दिशा भटक गए हैं और अपने दिशा को सुधारना चाहते हैं फिर से अपने जीवन को, क्योंकि जो यह मनुष्य रूपी जीवन है 1,84 योनियों के बाद मिलता है और हम एक स्वतंत्र प्राणी होते हैं। हर वो कला हमारे अंदर विद्यमान होता है और इसके बाद जितनी भी योनियां हैं सब एक दूसरे का आहार करती है और योनियों में इंसान कर्म की ऊर्जा को अगर गलत दिशा में प्रवाहित कर दे, गलत दिशा में चले जाए, गलत संगति में चला जाए, पाप कर्म करे तो वह अपनी योनियों को यानी कि निम्न कोटि की योनियों में जाना पड़ता है और वहाँ आप स्वतंत्र नहीं हैं, वहाँ आपका हमेशा डर बना रहेगा, कोई किसी को ग्रास कर सकता है। सर्फ अगर चिड़िया को, मेढक को ग्रास कर सकती है तो सबको भी ग्रास करने वाला चील और बाज और गिद्ध है। उसके ऊपर हर प्राणी इंसान को छोड़ने के बाद जितनी भी योनियां हैं उन सबों में एक दूसरे को ग्रास करने की बनाई हुई है। तो वहाँ पे आप सुरक्षित नहीं हैं, परिपूर्ण नहीं हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो कभी भी हम निम्न स्तर पे न जाएं, उच्च से उच्च श्रेणियों को प्राप्त करें, ऐसा सोच रख करके और तंत्र में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, तंत्र बहुत रहस्यमयी एक दुनिया है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं, अपने दैविक सुखों का आनंद ले सकते हैं, अपने दैनिक सुखों का भी आनंद ले सकते हैं। रास्ते एक ही है तंत्र, बस तीनों का डाल अलग अलग है। चलना कहाँ है, भौतिक सुख का आनंद लेते हुए दैविक सुख पे जाना है तो भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी गुड रहस्य है जिसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा किया जाएगा। बहुत सारी योनियों पे कितने प्रकार की योनि है, मुख्यतः 4 प्रकार की है, इस सब के ऊपर विशेष आने वाले समय में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये है, तो हमारे गुरु सुमिरन, गुरु सठ और गुरु वापन के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी पहले हमने दी है। प्राचीन काल में जो हमारे गुरु तंत्र के शिरोमणि या जो भी उच्च कोटि के साधक होते थे और वह चाहते थे कि हम इन सब का जो तंत्र से जो लाभ उठाए हैं इसका जो पनिशमेंट है वो ना दें और उस पनिशमेंट से मुक्त हो जाएं, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि या तो मंत्र की ऊर्जाओं की शक्ति से जिनके पास ये विद्या होती थी वो सारी ऊर्जाओं को एक फल का रूप दे देते थे या किसी फल में अपनी सारी ऊर्जाओं को समाहित करके किसी नदी या जल में प्रवाहित कर देते थे। वह फल कभी खराब नहीं होता था और जिस भी व्यक्ति को वो मिला वो उसे पान करने के बाद, खाने के बाद वह ऊर्जाओं का स्वामित्व करने लगता था, यानी कि सारी जो भी ऊर्जा उनके पास पहले से विद्यमान थी वो सारी ऊर्जा उसके पास चली जाती थी और स्वप्न के माध्यम से सारी जानकारी देती थी और फिर वह ऊर्जा को उसे अगर उस पथ पे वो चल पड़ा तो भी तंत्र के क्षेत्र में उन्हीं बुलंदियों को हासिल करता था जिनके द्वारा रचे वह मंत्र और ऊर्जाएं थी। और भी विधि होती है जिसके माध्यम से वृद्ध अवस्था में अपनी सारी तंत्र क्रियाओं को उछलंगा यानी कि उतारा करने के बाद भी साधकों को, अपने शिष्यों को या जिस भी व्यक्ति को देना है अपने पीढ़ी में वो देते हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। प्याला भी बनाया जाता है गुरु प्याला के नाम से, 5 प्रकार के यानी कि पंचामृत और भी विशेष प्रकार की औषधि उसमें लग करके एक प्याला तैयार होता है और जो भी उसके मंत्र ऊर्जा है उसको वो लोग देते हैं और वो सारी ऊर्जा उसके पास चली जाती है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफ़र के ऊपर सवाल किए थे, तो ट्रांसफ़र जो होता है एक ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को एक ऊर्जा का एक अंश देता है, एक रूपांतरण करके देता है ताकि उसके कुछ कार्य जो है वो बढ़ने लगे, करने लगे और उसमें भी उसी से चाहे तो उसको और भी अत्यधिक मात्रा में कर सकता है ऊर्जा को। तो इस प्रकार से किया जाता है।
और भी वो वृद्ध अवस्था के बाद जाने के बाद में अगर उनके पास प्रत्यक्ष जो शक्तियां हैं तो बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से उस समय उस शक्ति को किसी को प्रदान किया जाता है और उस पद पे चला तो उसे देख भी सकता है और उससे कार्य अपना ले सकता है। भिन्न तरह की विधि है, लेकिन अभी के समय में जो ट्रांसफर की पूर्ण विधि है वह नहीं है, बस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जिससे आप कुछ अपना कार्य, क्षणिक कार्य को और क्षण भर के लिए आप कार्य को सिद्ध कर सके। ऐसी परंपराएं अभी के समय में कहीं कहीं चलती है। तो यह रहा ऊर्जा के ऊपर। तो प्राचीन काल में ऐसे हुआ करते थे और वो अपने ऊर्जाओं से मुक्त होकर के अपने आत्मा, जीवात्मा से भी मुक्ति पा लेते थे। उनको कोई पनिशमेंट नहीं भोगना पड़ता था। कुछ गलती किए हैं तो उसकी जो सज़ा है निम्न स्तर पे चली जाती है कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से। तो इसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो कुछ साधकों ने गुरु सिमरन को मांगा था लिखित में, तो आज लिखित में गुरु सिमरन मंत्र दिया जा रहा है। इस गुरु सिमरन मंत्र के माध्यम से आप उस मंत्र के अंतर्गत जितने भी मंत्र का निर्माण हुए हैं उन सारे मंत्रों में कितना ऊर्जा जाना चाहिए वो ऊर्जा उसमें चला जाता है। ये ट्रांसफर की भांति होती है। जो गुरु तो एक वोल्ट का बहुत बड़ा पावर होता है, पावर हाउस है, तो उससे अलग अलग तरह के जो यह मंत्र हैं उसमें उनका ऊर्जा समाहित होकर के फिर जो आगे का मंत्र होता है उसमें जाता है। फिर गुरु सिमरन से गुरु कृपा और गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु पर्वत ऊंच होता है जिससे साधक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं और तंत्र क्षेत्र में बुलंदियों को हासिल करते हैं। यह गुरु सिमरन मंत्र अलग हुआ। और तंत्र में रहते हुए तंत्र से परे होना, उसके लिए गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र वो अलग होते हैं। हर गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जानकारी इतना ही। आप लोगों ने मेरी वाणी को हृदयपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखे, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। कोई भी त्रुटिपूर्ण हो गई हो, त्रुटिपूर्ण बातें हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदि शक्ति।